नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न का दूसरा भाग, जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक है। इसमें प्रश्न अगला है, 7 है प्रश्न क्रमांक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस विश्व युद्ध से अलग क्यों हुआ? तो रूस पहला देश था जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। इसका मुख्य कारण है रूस की अपने देश के अंदर की स्थिति। रूस में उसी समय 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और रूस के जार को हटना पड़ा था। उसके स्थान पर क्रांतिकारी सरकार की स्थापना हुई थी। जो क्रांतिकारी सरकार लेनिन के नेतृत्व में बनी थी, ये न्याय, समानता, समता पर आधारित थी और ये सरकार कभी भी युद्ध करना नहीं चाहती थी। जनता की भी मांग थी, क्रांतिकारी सरकार की भी मांग थी कि हम युद्ध ना करें। और इस सरकार ने अपनी सरकार बनते ही जर्मनी से समझौता कर लिया और समझौता करके उसको हर जाने के रूप में कुछ राशि दे दी और युद्ध से अलग हो गया। तो ये रूस के युद्ध से अलग होने के कारण है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी नई तकनीकी का प्रयोग हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में मशीन गन, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ। मशीन गन का उपयोग हुआ, जिसमें एक ही राउंड में सैकड़ों गोली दागी जा सकती थी। तोप का उपयोग हुआ, जिसमें 50 से 60 गोले प्रति मिनट फेंके जाते थे। टैंक का उपयोग हुआ, जो उबड़ खाड़े रास्ते पर चल सकता था, चैन लगा हुआ था, बुलेट प्रूफ था। और पनडुब्बी, पानी में, जैसे यू बोट कंपनी जो यू बोट पनडुब्बी जो अमेरिका की यात्री विमान को डुबोई थी, वैसे ही पनडुब्बी का भी उपयोग हुआ। विषैली गैस, जर्मनी के द्वारा विषैली गैस का उपयोग किया गया। विषैली गैस वो युद्ध के मैदान में छोड़ देता था और दुश्मन देश की सेना उस विषैली गैस से क्या हो जाती थी? बेहोश हो जाती थी, मर जाती थी, या तो उनको अपंग हो जाते थे, उनको युद्ध से भागना पड़ता था। और इसी कारण से सबको मास्क पहनकर इस युद्ध को लड़ना पड़ा था। रेलगाड़ी, तो युद्ध में प्रयुक्त हुए अस्त्र शस्त्र को ले जाने के लिए रेलगाड़ी का भी प्रयोग किया गया। विमान, राइट बंधुओं के द्वारा ये विमान का आविष्कार हुआ था और इस विमान का प्रयोग दूसरे देशों से जासूसी करने के लिए हुआ था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में विमान का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन विमान बनाने की संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। हर देश विमान बनाना चाहता था, तो ये नई तकनीक का प्रयोग हुआ। फिर प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का कौन कौन सा कारण है? तत्कालिक कारण यदि आएगा तो आपको लिखना है ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या, और कारण में आएगा तो ये कारण है, जिसमें अति राष्ट्रवादी भावनाएं, हर देश के मन में अति राष्ट्रवादी भावनाएं थी। सब देश अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। जर्मनी आगे बढ़ना चाहता था, इसके लिए वो ब्रिटेन और फ्रांस को समुद्री रास्ते पर जो एकाधिकार था उसको रोकना चाहता था। इधर ब्रिटेन और फ्रांस भी आगे बढ़ना चाहते थे, रूस भी आगे बढ़ना चाहता था। हर देश के मन में महत्वाकांक्षाएं थी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। फिर समाचार पत्र भी युद्ध को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाए। हर देश के समाचार पत्र अपने देश के पक्ष में लिखते थे और अपने जो दुश्मन देश है उसकी बुराई करते थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध लिखा, फिर जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध लिखा और अपने देश की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। फिर सैन्यवाद, अधिकांश देशों में सैन्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित थी। सैन्यवाद में अनुशासन ज़्यादा होता है। अपने सैनिक शासन में जो मुखिया बोल दिया उसको हर कोई आंख मूंद कर मानते हैं, चाहे वो सही हो या गलत है। तो इसके कारण भी युद्ध हुआ। और साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिद्वंदता, साम्राज्यवादी भावना ने भी युद्ध को बढ़ावा दिया, जिसमें जर्मनी की साम्राज्यवादी भावना, जिसने फ्रांस पर आक्रमण करके अल्सास और लॉरेंस प्रदेश को ले लिया। ब्रिटेन और फ्रांस की समुद्री तट पर साम्राज्यवादी भावना और आर्थिक प्रतिद्वंदता, एक दूसरे से आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ भी युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। इस युद्ध में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था, जैसे संयुक्त राष्ट्र टाइप का
जैसे आज किसी देश के साथ युद्ध होने की स्थिति आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आकर के युद्ध को टालने का प्रयास करता है, लेकिन उस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था जो इस युद्ध को टाल सके, इसके कारण भी युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, ये अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में सबसे पहला था राजवंश की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना, जिसमें इन कई देशों में जहाँ पर राजवंश था, जैसे रूस में भी है, यहाँ पर राजवंश समाप्त, खैर ये तो रूस में बीच की घटना है, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, यहाँ पर राजवंशी शासन व्यवस्था स्थापित थी, तो ये समाप्त होता है और इसके स्थान पर प्रायः विश्व की अधिकांश देश की जनता लोकतंत्री शासन स्थापित करने की बात कहती है, मतलब लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई, राजतंत्र समाप्त हुआ। फिर सामाजिक परिणाम, तो इस युद्ध का सामाजिक परिणाम ये हुआ, स्त्रियां आगे आई। स्त्रियां आगे क्यों आई? तो इस युद्ध में पुरुष वर्ग तो युद्ध लड़ने के लिए चला गया था, या युद्ध के बाद जो पुरुष आए वो अपंग थे, तो महिलाओं को घर की कामकाज के लिए आगे आना पड़ा। इसलिए भी ये युद्ध का क्या है, सामाजिक परिणाम हुआ। मजदूर क्रांति हुई, मजदूरों ने इस युद्ध के बाद अपने अधिकार के लिए कई क्रांति किया, अपने अधिकार को मांगा, तो ये कई सामाजिक परिणाम हुए जहाँ महिलाओं को उनका अधिकार मिला। राजनीति के क्षेत्र में भी अधिकार मिला। ब्रिटेन ने महिलाओं को, जो संभ्रांत वर्ग थी, जो पैसे वाली महिलाएं थी, इनको राजनीति में वोट डालने का अधिकार दिया। तो कई ऐसे सामाजिक परिणाम भी हुए जो बाद में आगे चलकर इसके दूरगामी परिणाम हुए। फिर सैन्य शक्ति का प्रबल होना, इस युद्ध के बाद हर देश अपने आप को सैन्य शक्ति में प्रबल करने में जुट गया। हर देश अब अपने को जो देश का अधिकांश बजट है उसको अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा दिया। देश की सेना को मजबूत करने के लिए अब हर देश जुट गया, क्योंकि वो युद्ध के महत्व को जान गए थे कि जो देश शक्तिशाली है वो कैसे युद्ध कर सकता है, कैसे लड़ सकता है। तो दूसरे देश को दबाने के लिए सैन्य शक्ति से प्रबल होना जरूरी है, इसको हर देश समझ गए थे और अपने आप को सैन्य शक्ति से प्रबल करने लगे। फिर अमेरिका के महत्व में वृद्धि, इस युद्ध में जब अमेरिका शामिल होता है तो युद्ध का रुख ही मुड़ जाता है। पहले जो जर्मनी रूस फ्रांस को हरा रहा था, अमेरिका के युद्ध में आते ही जब अमेरिका अपना पूरा संसाधन युद्ध में लगा देता है, तब जर्मनी की पराजय शुरू होती है। तो इस युद्ध में अमेरिका का हर प्रकार से महत्व बढ़ा। अमेरिका एक तो पहले ही व्यापारी की भूमिका में था, व्यापार कर रहा था, सब देशों को माल बेच रहा था, युद्ध का सामान बेच रहा था। और दूसरा, जब अमेरिका युद्ध में आता है तो युद्ध का रुख ही बदल देता है। अब वुड्रो विल्सन जो 14 सूत्री शांति प्रस्ताव कार्यक्रम रखा रहता है, ये 14 सूत्री प्रस्ताव बाद में इसको वर्साई की संधि के रूप में बदला जाता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ को वर्साई की संधि में शामिल किया जाता है। तो इसमें अमेरिका की प्रभावी भूमिका हो जाती है और अमेरिका ही इस युद्ध को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सब कारणों से अमेरिकी की प्रभुत्व में वृद्धि होती है। फिर अल्पसंख्यकों की समस्या, ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक थे, इनकी समस्या जस की तस बनी रही। जिन देश में थे इनके लिए न तो कोई आगे कार्यक्रम रखा गया, न ही इनकी व्यवस्था के लिए कुछ प्रयास किया गया और उपनिवेशी शासक के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हुआ। जो देश गुलाम थे उसके सैनिक भी विश्व युद्ध में भाग लेते थे। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत के सैनिक भी इस युद्ध में भाग लिए थे ब्रिटेन की ओर से। तो जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, ये उपनिवेश देश अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए मांग करना शुरू कर देते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर तीव्र रूप से दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब इसमें कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर? एक मिनट,
प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसका खामियाजा जनता को कई तरीक़ों से भुगतना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उनको बेघर होना पड़ा। यानी जो लोग युद्ध क्षेत्र में नज़दीक में रह रहे थे उनको बेघर होना पड़ा, उनका घर घाट छीन गया, उनके घर खेत आदि ये सब ध्वस्त हो गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेना आती थी और आकर लूटपाट करके चली जाती थी। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसे जुर्म आम बात हो गया। दूसरा है, शुरुआत में तो हर देश के लोग युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन जब देखे युद्ध में सेना में भर्ती हुए मरने मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब धीरे धीरे युद्ध की वास्तविक सच्चाई उनके सामने आने लगी तो युद्ध से इनका मोह माया खत्म होने लगा और अपने देश के शासकों के विरुद्ध ये आंदोलन करने लगे कि अब युद्ध समाप्त किया जाए। फिर युद्ध में लगभग परिवार का हर सदस्य शामिल था। हम पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में, इसको मैं अच्छे से पढ़ा दी, जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे ही इस युद्ध में इस युद्ध में सैनिक के रूप में, यानी उनको सेना के रूप में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था। और बड़े जो अधिकारी थे वो अभिजात्य वर्ग के थे, संभ्रांत वर्ग के थे। तो इस युद्ध में परिवार का हर कोई सदस्य जो है भर्ती हुआ था। जो युद्ध में या तो मारा गया या लौटा तो अपाहिज होकर लौटा। तो हर घर में युवा वर्ग की जो सैनिक थे इनकी या तो मौत की खबर सुनाई दी या तो फिर अपाहिज होकर के लौटे। फिर युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। हर देश में फैक्ट्री में युद्ध के सामान उत्पादित होने लगे। जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उत्पादित होता था वो बहुत ऊंचे दामों पर बिकने लगा। काला बाजारी भी यहाँ पर बढ़ गई। सरकार अपनी सेना को ही ध्यान दे रही थी, सेना की ज़रूरतें के लिए ही सामान खरीद रही थी, जिससे वस्तु का दाम जो है और आसमान छूने लगा। हालांकि सरकार ने सरकारी व्यवस्था से राशन वितरण प्रणाली योजना शुरू की थी, लेकिन ये योजना काफ़ी नहीं हुई। आम लोगों का जीवन दुभर हो गया, उनको भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। और जितने भी कारखाने थे, अगला परिणाम है उसको युद्ध के सामान बनाने के लिए परिवर्तित कर दिए गए। इसके कारण दैनिक उपयोग की वस्तु का मिलना भी उनके लिए दुभर हो गया। दैनिक वस्तु के उपयोग में उत्पादन में कमी आई, जिसके कारण महंगाई जो है दुगुनी तिगुनी हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि कारखाने के मालिक तो बढ़िया पैसा कमाए, करोड़पति बन गए, लेकिन जो मजदूर में काम करने वाले लोग थे इनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिए मजदूर अपनी सरकार से नाराज हो गए। बाद में फिर इन्होंने क्रांति कर दी और अपने सरकार से अपने हक की मांग करने लगे। ये 5-6 परिणाम हुए जन सामान्य पर युद्ध का। और इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे, अगले प्रश्न उत्तर।